नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां आप अपने दौड़ते मन को पहचानेंगे, उसकी बेचैनी को समझेंगे और उस ठहराव को पाएंगे जिसे पाने के बाद ही जीवन का असली रस मिलता है। हम सब बाहर की ओर दौड़ते हैं, कभी धन के पीछे, कभी शोहरत के पीछे, कभी भगवान के पीछे, कभी किसी विचारधारा के पीछे। पर क्या आपने कभी भी गौर किया है कि इस दौड़ में हमारा मन कहीं भी ठहरता नहीं है, और जो मन ठहरता नहीं है वह कभी शांति भी नहीं जान सकता। जब मैं यह कहानी सुन रहा था तो लगा कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, हम सब की जिंदगी की तस्वीर है। और यह ऐसा नहीं है कि केवल आपकी जिंदगी की तस्वीर है, हमारे पूरे समाज की तस्वीर है। कुछ लोग संसार के पीछे भागते भागते थक जाते हैं और कुछ लोग संसार को छोड़कर भगवान के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। दौड़ बिल्कुल वही है, सिर्फ दिशा बदल जाती है। दौड़ता हुआ चित्त हमेशा बेचैन रहता है और बेचैनी उसका धर्म भी बन जाता है। सुबह उठते ही आदमी कुछ न कुछ ढूंढने लगता है, क्योंकि खाली बैठना उसे डराता है। कोई अखबार में डूब जाता है, कोई मोबाइल खोलकर सोशल मीडिया देखने लगता है, कोई टीवी पर गाने सुनने लगता है, तो कोई गीता, कुरान या बाइबल पढ़ने लगता है। और हमें लगता है कि गीता पढ़ने वाला अच्छा है और फिल्मी गाने सुनने वाला व्यर्थ। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों की जड़ एक ही है। दोनों अपने भीतर के खालीपन से डरते हैं। दोनों ही अपने मन को किसी न किसी चीज से बांधना चाहते हैं, क्योंकि भीतर की शून्यता का सामना करना कठिन लगता है। रुका हुआ चित्त ही स्वस्थ है, रुका हुआ मन ही आनंद को जान सकता है। रुके हुए मन में शांति है, प्रेम है, संगीत है। मन का स्वभाव है दौड़ना, और दौड़ते मन के पीछे दुख, ईर्ष्या, जलन, पछतावा और भय आते हैं। आप सोचेंगे आखिर रुकना क्या है? रुकने का मतलब है कि अपने मन को किसी चीज से चिपकाए बिना, किसी आशा, किसी भय, किसी स्मृति से भागे बिना एक क्षण में टिक जाना। जब आप बिना किसी वजह के बैठते हैं और कुछ भी नहीं करते, सिर्फ मौन में, तब मन का भागना रुकता है। उस रुकने के क्षण में आप अपने भीतर की सबसे गहरी शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन हम उस शांति से डरते हैं, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि कुछ करते रहो वरना जीवन व्यर्थ है। हम समझते हैं कि रुकना आलस्य है, लेकिन सच्चाई यह है कि रुकना ही आत्मा की पहली सीढ़ी है। दुनिया में सब चीजें तभी सुंदर लगती हैं जब हम रुक कर उन्हें देखते हैं। बहते पानी की धारा, खिलते फूल की सुगंध, सांझ का सूरज, बच्चे की हंसी, सबको देखने के लिए ठहरना पड़ता है। रुके बिना जीवन का रस नहीं है। अब सवाल उठता है कि मन को आखिर कैसे रोका जाए, क्योंकि जब आप रुकना चाहते हैं तो मन और तेज भागने लगता है। ओशो कहते हैं कि मन को जबरदस्ती रोकना संभव नहीं। आप उसे रोकेंगे वह और शोर मचाएगा। रुकना किसी भी अभ्यास का परिणाम नहीं है, रुकना समझ का परिणाम है। सबसे पहला कदम है मन की दौड़ को देखना। उस पर निर्णय न लें, बस देखें। सुबह अखबार पढ़ रहे हैं तो देखें कि क्यों पढ़ रहे हैं। मोबाइल उठा रहे हैं तो देखें, समझें कि क्यों उठा रहे हैं। जब देखने की कला आ जाएगी तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि भीतर एक मौन उतर रहा है। फिर एक ऐसा क्षण आता है जब आप बैठते हैं, आंखें मूंदते हैं और अचानक भीतर सब कुछ रुक जाता है। विचार धीरे धीरे पिघल जाते हैं, और यही ध्यान है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, यही देखने की गहराई है। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बाहर की दौड़ से भीतर की शांति में बदल जाती है, और उस दिन आप समझते हैं सच्ची पूजा, सच्ची प्रार्थना किसी मंदिर में नहीं बल्कि इसी रुकने में है। संसार में बड़े बड़े संत, बुद्ध, महावीर, कबीर, सब ने यही खोजा कि दौड़ से मुक्ति ही आनंद है। तो अगली बार जब आपका मन कहीं भागना चाहे तो एक पल ठहर जाएं, आंखें बंद करें, सांस को देखें, सुने कि भीतर कैसी शांति है। याद रखिए, संसार का सबसे बड़ा सुख रुक जाने की कला में है। और जब आप रुकना सीख जाते हैं तो फिर चाहे आप काम में हो,
ऊर्जा में हो, जीवन की गहरी सजगता उतरती है। तो दोस्तों, आपका जीवन किसी भी चीज के पीछे भागने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के आनंद को खोजने के लिए है। दौड़ को छोड़िए, रुकिए, क्योंकि जो रुक गया वही जीवन को जान पाया है। अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।